नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की 2025 की बुक आई हैं, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुबह 8 बजे की जो हमारी क्लास होती है वह हिंदी की होती है। हिंदी की बात करते हैं तो हमने कई टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा नया टॉपिक शुरू है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है अनेकार्थक शब्द। इससे पहले टोटल वीडियो की बात करते हैं तो 9 वीडियो अपलोड कर दी गई है। आज हमारी जो है 10वीं वीडियो है। बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप क्रमागत से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप किसी भी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, एसएससी जीडी का हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्द की बात करते हैं तो देखिए, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या दी गई है, 36 प्रश्न दिए गए हैं। हम एक वीडियो में ही कवर कर देंगे, 1 से लेकर 36 तक के प्रश्न शामिल रहेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं होता है। इनमें से पत्र का अर्थ कौन सा नहीं होता है? चिट्ठी, पत्रिका, मुख्य या फिर पत्ता। तो आप कहेंगे पत्र जो होता है, पत्र आप चिट्ठी को भी कह सकते हैं, पत्रिका को भी कह सकते हैं, पत्ता को भी कहा जाता है पत्र। लेकिन जो है मुख्य को, इसका जो है पत्र का अनेकार्थक शब्द मुख्य नहीं होता है। तो आप कहेंगे, हमसे पूछा गया था नहीं, तो आप कहेंगे सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द बताया गया है जिसके 2 अर्थ होते हैं या फिर 2 से अधिक भी अर्थ हो सकते हैं। अंक के होते हैं, दोस्त के, परिवार के, कबूतर के। तो पूछा गया है कि अनेक अर्थक शब्द होते हैं। अनेक अर्थक शब्द की बात करते हैं, अंक की बात करते हैं, अंक के जो है अनेक अर्थ भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है। इनमें से पट का अर्थ क्या नहीं होता है। पट मतलब की बात करते हैं दोस्तों, दरवाज़ा होता है, पल्ला जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो पट का अर्थ एक होता है पल्ला हो जाएगा, दरवाज़ा होएगा, और किवाड़ भी होता है। पट मतलब आप कह सकते हैं कि वस्त्र भी होता है, पर्दा भी होता है, लेकिन जो हो जाएगा पट का अर्थ डालना नहीं होता है। ठीक है, पट का अर्थ डालना नहीं होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द दिया गया है जिसके दूसरा अर्थ कोई नहीं होता है, केवल एक ही अर्थ होता है। बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा के तो अर्थ होते हैं अनेक, और गुरु की बात करते हैं तो गुरु का भी अर्थ होता है, राशि का भी होता है, लेकिन जो बुद्धि दिया गया है इसका कोई अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। अंतर का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? हृदय, दूरी, शेष या फिर आकाश। अंतर का अर्थ नहीं होता है। अंतर का अर्थ होता है दोस्तों, जो दूरी बात करते हैं, यहाँ से मतलब एक मान लीजिए ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, दूरी कह सकते हैं, अंतर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दूरी भी कहा जाता है, शेष भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है, लेकिन जो है आकाश नहीं कहा जाता है। तो अंतर का अर्थ जो हो जाएगा आकाश नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भेंट के 2 अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात होता है, तो दूसरे अर्थ में से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। अतिथि को देकर, कह रहा अतिथि को क्या देकर सम्मानित किया जाता है। भेंट का 2 अर्थ होते हैं। भेंट एक मुलाकात को कहते हैं, दूसरा भेंट क्या होता है जो वाक्य हमें पूर्ण करना है। कह रहा है कि अतिथि को देकर सम्मानित किया जाता है। अतिथि को क्या दिया जाता है? पुष्प गुच्छ दिया जाता है, मानपत्र दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं, भेंट की बात करते हैं तो भेंट का अर्थ एक मुलाकात होता है, दूसरा होता है उपहार देना। ठीक है, उपहार भी भेंट का ही अर्थ होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अतिथि को उपहार देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कर के सही अनेकार्थिक शब्द प्रयोग किस में हुआ है। कर की बात करते हैं तो दोस्तों कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, किरण भी होता है, और कर का क्या अर्थ टैक्स भी होता है। अब हमसे पूछा गया है कि कर का सही अर्थ किस शब्द में प्रयोग किया गया है। विकास अत्यंत उत्साहित है, या फिर नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यह अत्यंत गंभीर मामला है। तो हमसे पूछा गया है कि कर का जो है अनेक अर्थक शब्द किस वाक्य में बताया गया है। तो आप कह सकते हैं कर का जो अर्थ होता है हाथ होता है। किस ऑप्शन में बताया गया है? तो आप कह सकते हैं सी वाले में बताया गया है कि राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, अर्थात कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स भी होता है और आपका किरण भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है पानी का अर्थ नहीं है। पानी का अर्थ नहीं है चमक, बिजली, इज्जत, जल। पानी होता है दोस्तों चमक कहते हैं। अगर बात करते हैं देखिए सोना होता है, सोने का अगर उसकी चमक चली जाती है अर्थात कहते हैं इसमें पानी, सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो सही हो जाएगा। तो चमक कह सकते हैं पानी का ही अर्थ होता है। इज्जत होता है, जल तो होता ही पानी का अर्थ है, लेकिन बिजली जो है पानी का अर्थ नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर के प्रश्न में कह रहा है अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। अमृत का अर्थ क्या नहीं होता है? मोती, स्वर्ण, जल या फिर पारा। तो आपसे पूछा गया है अमृत का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है। अमृत का अर्थ क्या नहीं होता है? तो आप कह सकते हैं मोती है, स्वर्ण दिया गया है, जल दिया गया है, पारा दिया गया है। तो अमृत का अर्थ जो होता है मोती नहीं होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है 10 नंबर के प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता है। प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता है? प्रकृति की बात करते हैं तो स्वामी भी कहा जाता है, उसका अर्थ होता है स्वभाव भी होता है, उसी का अर्थ प्रकृति का। कुदरत भी प्रकृति का अर्थ होता है, लेकिन पूज्य जो होता है यह प्रकृति का अर्थ नहीं होता है। आप कह सकते हैं ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं होता है। इंगित का अर्थ नहीं होता है इशारा, संकेत, अभिप्राय, अवस्था। इंगित का अर्थ नहीं होता। इंगित मतलब किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना, यह दोनों तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि इसका अर्थ होते हैं इंगित करना, संकेत करना, और एक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि अभिप्राय जो होता है यह भी इंगित का ही अर्थ होता है, लेकिन अवस्था जो है इंगित का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अवस्था कह सकते हैं दशा को। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 12 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द दिया गया है जिसका अनेक अर्थ निकलता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है फल दिया गया है, अर्चना दिया गया है, उपहार दिया गया है, पूजा दिया गया है। जिसका अनेक अर्थ निकलता हो तो आप कह सकते हैं फल वाला जो ऑप्शन दिया गया है पहला वाला, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। फल कह सकते हैं एक तो आपके फल जो होते हैं खाने वाले होते हैं, एक फल होता है परिणाम, आपका क्या परिणाम मिलता है, आप परीक्षा में आपको क्या फल मिला है पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। कह रहा है कि फैला अपने रवि कर जाल उपयुक्त में से कर शब्द के निम्नलिखित में से अर्थ को व्यक्त करता है। कर, यहाँ जो कर उपयोग किया गया है इसका अर्थ क्या होता है? सूंड होता है, हाथ होता है, टैक्स होता है, किरण होता है। तो कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इस जो वाक्य दिया गया इसके अनुसार इसमें क्या भरा जाएगा कर के स्थान पर। तो कह रहा है कि फैला अपने रवि, रवि कहा जाता है सूर्य को, कह रहा है कि फैला अपने रवि सूर्य किरणें जाल। तो कह सकते हैं यहाँ कर का अर्थ जो हो जाएगा किरण भरा जाएगा। अगर यहाँ कह सकते हैं फैला अपने रवि कर जाल, फैला अपने रवि किरण का जाल, तो कह सकते हैं कि वहाँ जो रवि के स्थान जहाँ सूर्य की बात की जाती है वहाँ उसके साथ किरण हो जाएगा, ना कि हाथ उसका नहीं होता है, टैक्स भी नहीं होगा। 14 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वसन के दो अर्थ होते हैं। स्त्रियों के कमर का आभूषण एक होता है
और दूसरा अर्थ ये क्या होता है जो इस वाक्य में भरा जाएगा और पूरा कर देगा वाक्य को। कह रहा है नए से पूजा करने की विधि होती है। वसन का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं, एक स्त्रियों के कमर का एक आभूषण होता है और दूसरा क्या होता है, घंटी होता है, सिंदूर होता है, ज्योति होता है या फिर वस्त्र होता है। तो आप कह सकते हैं नए, देखिए वाक्य को अगर ऑप्शन से चलते हैं, कह रहा है कि नए घंटी से पूजा करने की विधि है, कहेंगे नहीं, वाक्य शुद्ध नहीं हो रहा है। नए सिंदूर से पूजा करने की विधि है, तो यह भी उचित नहीं लग रहा है। तो आप कहेंगे नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है, ऑप्शन डी वाला आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। वसन का अर्थ होता है वस्त्र। चलिए 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ क्या नहीं होता है। अपेक्षा करना किसी से, इसका अर्थ क्या नहीं होता है। अपेक्षा करना किसी से इच्छा करना, मतलब किसी से आस लगा के बैठना, आप कह सकते हैं इच्छा भी होता है, आस भी होता है, आशा भी होता है या फिर आवश्यकता भी होता है, लेकिन जो हो जाएगा विचार, इसका नहीं अर्थ होता है। तो आप कह सकते हैं अपेक्षा का जो अर्थ होता है विचार नहीं होता है, नहीं वाला ही हमसे पूछा गया है। 16 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। खून का अनेकार्थी शब्द किस में प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कल विजय की हत्या हो गई। दूसरा ऑप्शन है महेश ने शहर से पलायन किया है। तीसरा कह रहा है कि यह लाल फूल अत्यंत सुंदर है। चौथा कह रहा है विकास वचनालय में पढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि खून, खून जहाँ बात की गई है तो उसका क्या अर्थ होगा, तो आप कहेंगे हत्या की बात की गई है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कल विजय की हत्या हो गई। खून का जो अनेकार्थी शब्द है वह हत्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है। पूछा गया है महावीर का अर्थ नहीं है, वह हमें बताना है। महावीर किसे कहते हैं, जैन तीर्थंकर को, हनुमान को, महादेव को, शक्तिशाली को। तो आप कह सकते हैं महावीर जैन तीर्थंकर थे, ठीक है, उन्हें भी कहा जाता है महावीर स्वामी थे, 24वें जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। और बात करते हैं हनुमान को भी कहा जाता है महावीर हनुमान, और शक्तिशाली भी कहा जाता है, जो महावीर होते हैं जो ज़्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है शक्तिशाली, महावीर भी कह सकते हैं। लेकिन महादेव जो होता है यह महावीर का अर्थ नहीं होता है। तो आप कहेंगे सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक अर्थी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अनेक अर्थ व्यक्त करता है। पोत है, जहाज है, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है। तो आप कहेंगे अनेक अर्थ बता रहा है, इनमें से जो एक शब्द पोत दिया गया है, पोत बंदरगाह को भी कहते हैं, तो आप कहेंगे पोत जो दिया गया है यह अनेक शब्द का अर्थ होते हैं, ठीक है, इसके कई अर्थ होते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अनेक अर्थी शब्द है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसा कहे गाय के और दूसरा अर्थ निकलता है तो आप कहेंगे नहीं, गाय का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। बंदर की बात करते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। भैंस का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन हरिण जो है इसका अर्थ निकलता है, तो इसके एक से अनेक अर्थ निकल रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनेक अर्थी शब्द है। इनमें से कौन सा अनेक अर्थ निकल रहे हैं। गुलाब, चमेली, रात रानी, यह तो फूल दिए गए हैं सभी, तो आप कहेंगे यह गलत दिया गया। बेला जो होता है इसके अर्थ निकलते हैं अनेक अर्थ। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एकार्थी शब्द से करिए। कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया, इसमें क्या भरा जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि फिर दिया इसमें कुछ भरना है। का प्रकोप सब कुछ जला देता है। एक उखाड़ने की बात कर रहा है और दूसरा जो है जलाने की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे हवा, अगर सुंदर की बात करते हैं, देखिए सुंदर का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, सुंदर का प्रकोप आप कहेंगे गलत हो जाएगा। बात करते हैं अग्नि का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, तो अग्नि भी नहीं होता है। अनिल की बात करते हैं,
अनिल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे हवा को कहा जाता है। अनिल आप कह सकते हैं हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ सकता है। हाँ, हवा का प्रकोप जो है सब कुछ उखाड़ सकता है। जबकि अब दूसरा शब्द अनल है, अनल को कहते हैं आग, आग का प्रकोप सब कुछ जला सकता है। तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन रखने पर अर्थ जो है बिल्कुल सही निकल रहे हैं। कह सकते हैं हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आदमी की खाली स्थान में उसे सफल बनाती है, वहीं सफलता उसका योग होता है, क्या होता है? देखिए, पहला ऑप्शन अगर हम रखते हैं कि आदमी की शुभ मुहूर्त उसे सफल बनाती है, आदमी की शुभ मुहूर्त सफल बनाती है, तो आप कहेंगे नहीं होगा। दूसरा बात करते हैं आदमी की दीपक उसे सफल बनाती है, दीपक नहीं, रोशनी सफल नहीं बनाती है। ठीक है, दीपक और रोशनी दोनों एक ही दिए गए हैं। कह रहा है कि आदमी की लगन उसे सफल बनाती है। हाँ, आदमी की लगन जो है उसे सफल बनाती है, वहीं सफलता उसका जो है लग्न होता है। तो आप कहेंगे सी वाला भी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिया है बदलती नहीं है और हमेशा बदलती है। क्या बदलती नहीं है और क्या हमेशा बदलती है? टूटा बदलती नहीं है, तो आप कहेंगे यह नहीं होता। टूटा अगर पहले ऑप्शन पर रखते हैं नहीं होगा। झूठ की बात करते हैं तो झूठ बदलती नहीं है, झूठ नहीं होगा। सत्य की बात करते हैं, सत्य बदलती नहीं है और सपना हमेशा बदलती है। आप कहेंगे यहाँ जो है अगर बात करते हैं बदलती है, स्त्रीलिंग होना चाहिए था। तो आप कह सकते हैं ऋतु। अगर बात कहते हैं रीत जो होता है, रीत जो रीत चली आई है उसे कह सकते हैं रीत बदलती नहीं है। और ऋतु जो है, ऋतु जिसे कहते हैं मौसम, हमेशा बदलती रहती है। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। चास का अर्थ है जुताई, परंतु चास जो दिया गया है इसमें मूर्धनी सा वाला दिया गया है, का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग करना है। चास का यह जो सा दिया गया है इसका अर्थ जुताई होता है और इसका अर्थ हमसे पूछा गया है। हमने दिया गया खाली स्थान कभी नहीं देखा। हमने क्या शुतुरमुर्ग नहीं देखा है, नीलकंठ पक्षी नहीं दिया है, या फिर काकतुआ दिखा है, या फिर पंडुक पक्षी। तो आप कहेंगे जो चास होता है जिसमें मूर्धन्य सा लगा रहता है, यह वाला सा लगा रहता है, उसका अर्थ जो होता है नीलकंठ पक्षी कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रेखांकित शब्द का अनेकार्थक शब्द युग्म हमें बताना है। ऑप्शन में देखते हैं। कह रहा है कि द्यूत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता पृथा को भी भुगतना पड़ा था। उनकी माता पृथा को भी भुगतना पड़ा था। अब देखिए पूछा गया है कि प्रथा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं और पृथा के स्थान पर क्या रख सकते हैं। प्रथा की बात करते हैं, जो प्रथा चली आई है आप कह सकते हैं परंपरा। तो परंपरा बी वाले में दिया गया है, ए वाले में दिया गया है, तो सी और डी आपका नहीं हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि पांडवों के साथ उनकी माता भी शामिल थी। पांडवों की माता क्या थी? अलग थी? तो नहीं, यह तो नहीं हो जाएगा। पांडवों की माता क्या थी? कुंती थी। आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए वाला रखने पर अर्थात द्यूत परंपरा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता को भी भुगतना पड़ा था। तो ऑप्शन ए वाला रखने पर बिल्कुल सही अर्थ हमें मिल जा रहा है। चलिए 26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है रेखांकित का एकार्थी शब्द का उपयुक्त अर्थ बताइए। बहुत से लोगों का सफल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो सकता। सकल का अर्थ और इस सकल का अर्थ और इस सकल का अर्थ हमें बताना है। जो पहला सकल होता है, जो इसमें छोटा सा रहता है, उसको कहते हैं दोस्तों संपूर्ण कहते हैं। जिसमें बड़ा सा रहता है, यह वाला सा रहता है, तो उसे कहा जाता है टुकड़ा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं बहुत से लोगों का संपूर्ण जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज का टुकड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी वाला रखने पर बिल्कुल सही अर्थ हमें मिल जा रहा है। तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रेखांकित और एकार्थी शब्दों का उपयुक्त हमें बताना है। शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति हैं, अफसोस कि वे विधुर हैं। विधुर होता है दोस्तों जो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। और विदुर की बात करते हैं तो विदुर क्या होता है, तो विदुर कहा जाता है ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी होते हैं उसे कहा जाता है विदुर। विदुर का अर्थ ज्ञानी भी होता है। तो देखिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विदुर का अर्थ सन्यासी, तो सन्यासी इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जिसकी पत्नी मर गई हो, और दूसरा पंडित। क्या इस विदुर को पंडित कहते हैं, तो आप कहेंगे यह भी हमारा गलत बताया गया है। कह रहा है कि विदुर व्यक्ति, विदुर होता है ज्ञानी और विधुर होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, तो अर्थात जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दर्शा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना चाहिए। बड़ा सा जिसमें रहता है उसका अर्थ क्या होता है, जिसमें बड़ा सा लगा रहता है, देखिए जिसमें बड़ा सा रहता है उसका अर्थ क्या होता है और जिसमें छोटा सा रहता है उसमें क्या होता है। चलिए पूरा लिख देते हैं, सम और सम। अब इसका अर्थ हमें बताना है। जो बड़ा सा वाला रहता है यह पहले आया है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे जो बड़ा सा रहता है उसका शांति होता है। शांति, सा से शांति भी होता है और सा से आपका साम भी होता है। बड़ा सा से बड़ा सा ही आएगा, तो आप कहेंगे सा से शांति भी होता है, छोटा सा में समान होता है। यह जो सा दिया गया इसी का समानार्थी जो होता है समान होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसमें जो बताया गया है व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि श्याम, श्याम तो नहीं होता है। कुछ भाग, कुछ भी नहीं होता, भाग भी नहीं। आप कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए और उसके व्यवहार में जो है समान होना अति आवश्यक होता है। तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में है कि ऑफिस में कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो आदेश शब्द का अर्थ क्या होता है। आदेश शब्द का अर्थ क्या होता है, छोटों को बहकाना, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, या फिर आज्ञा का पालन के लिए कहना, या फिर अपने से छोटे को डांटना। आदेश का एक अर्थ और क्या होता है, तो आप कह सकते हैं आदेश का जो अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाले के लिए कहा जाता है आज्ञा को आदेश देना। ठीक है, आप कह सकते हैं जो आज्ञा का पालन करता है उसे ही आप आदेश देते हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है। 30 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त जो उत्तर शब्द है निम्नलिखित में से इसके अनेक अर्थ और क्या होते हैं। उत्तर, जिसका जवाब नहीं मिला उसके क्या अर्थ और होता है, अतीत होता है, पिछला होता है, उत्तर दिशा होता है, या फिर जवाब कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। तो आप कह सकते हैं जो इसमें उत्तर बताया गया है इसका जो अर्थ होता है इसमें जवाब बताया गया है कि रमेश को जब जवाब नहीं मिला तो वह दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राधा और वर्ण की सुंदर महिला थी। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त जो वर्ण दिया गया है वर्ण शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। वर्ण किसे कहते हैं, लक्षण को कहते हैं, जाति को कहते हैं, रंग को कहते हैं, या फिर रूप को कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जो वर्ण होता है यह इन चारों ऑप्शन में से इसमें दर्शा रहा है, रंग को दर्शा रहा है। वर्ण रंग को दर्शा रहा है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो अक्ष शब्द दिया गया है इसका किस अर्थ को व्यक्त करता है। अक्ष का अर्थ क्या होता है, धुरी होता है, आत्मा होता है, पासा होता है, पहिया होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, आप कह सकते हैं पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मा भी नहीं होगा, पहिया भी नहीं और पासा भी नहीं होगा। ठीक है,
चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो अनुकूल शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है। अनुकूल की बात करते हैं तो आप अगर नाव धारा मैथ में टॉपिक पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि अनुकूल किसे कहते हैं और प्रतिकूल किसे कहते हैं। अनुकूल का अगर विलोम पूछा जाएगा तो प्रतिकूल होता है, और इसका हमसे पूछा गया है कि अनुकूल का अर्थ क्या होता है। अनुकूल की बात करते हैं जो धारा के साथ चलता हो अर्थात किसी की सहायता करता हो उसे कहा जाता है अनुकूल। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुपयुक्तता का भाव होता है, या फिर किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, या फिर किसी के लिए उपयोगी ना होना, या किसी के लिए निकम्मा होना। तो आप कह सकते हैं किसी के लिए लाभकारी होना अर्थात जो होता है उसे कह सकते हैं आप अनुकूल होना। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न कह रहा है कि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। वाक्य में जो आम शब्द है वाक्य निम्नलिखित शब्द में से किसका व्यक्त अर्थ क्या अर्थ का व्यक्त करता है। आम जो वाक्य के अनुसार हमें बताना है, कह रहा है कि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। आम बात वाक्य के अनुसार हमें बताना है सामान्य होता है, अच्छी होता है, सभी होता है, या फिर आम का फल होता है। वाक्य के अनुसार अगर शब्द को हम देखते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा कि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना सामान्य हो गया है। तो आप कह सकते हैं आम का जो अर्थ होता है इसे यहाँ सामान्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखा पूछा गया है कि अत्यंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो है अनंत शब्द में से इसका अर्थ हमें बताना है। कह रहा है कि अनंत का अर्थ क्या होता है, यह हमसे पूछा गया है। आकाश होता है, अंतहीन होता है, शेष होता है, ईश्वर होता है। अनंत की बात करते हैं जिसका अंत ना होता हो। अनंत का होता है जिसका अंत ना होता हो उसे अंत कहते हैं। तो इसका हमें अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आप कहेंगे अंतहीन, जिसका अंत ना हो, कह सकते हैं जिसका अंत ना हो। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, यहीं इसके बाद वीडियो समाप्त प्रश्न रहेगा हमारा। कह रहा है कि वसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। वाक्य में जो है प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या होता है। जो पल्लव आते हैं इसका अर्थ क्या होता है। डाली होता है, शाखा होता है, पत्ता होता है, या फिर फूल होता है। तो वसंत ऋतु में जो है वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। तो आप कह सकते हैं नए पत्ते आते हैं। तो नया पत्ता आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।